तो पिछले एपिसोड में वुजिंग वांजियान पवेलियन में अपनी आर्मी के साथ आ गया था, जिसे देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है और किसी को समझ में नहीं आता कि अब ये कौन है और यहाँ पर क्या होने वाला है। अब इसे देखते ही लियू मास्टर और लियू वेंटियान भी हैरान होते हैं, क्योंकि वुजिंग भी इनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था। वहीं अब यांग चेंग भी इसे देख हैरान होता है, क्योंकि असल में वुजिंग की आर्मी सच में बहुत ही पावरफुल लग रही थी। तभी पवेलियन मास्टर का भाई वुजिंग को देख कहने लगता है कि इसके अंदर तो बहुत से इविल स्पिरिट भरे हुए हैं और यह आदमी निर्वाणा मिरर पावर के जैसा लग रहा है। अब इस आर्मी को देखते ही पवेलियन मास्टर की भी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि इसमें से सभी टियानलिंग के लेवल पर पहुंच गए थे और इनकी संख्या भी 3000 थी। अब इन सभी बातों से लियू वेंटियान जान जाता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसमें वांजियान पवेलियन का कोई हाथ नहीं था, बल्कि यह सब सिंग्यून की चाल थी। इसके बाद पवेलियन मास्टर सिंग्यून पर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुमने ब्लैक होल स्वॉर्ड का यूज करके सभी को बेवकूफ बनाया। इसके अलावा तुमने ही पूरे वांजियान पवेलियन के ट्रेजर को लूटा है, जिसके बारे में मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसके बाद पवेलियन मास्टर और लियू वेंटियान इसके सामने आ जाते हैं, जिसके बाद सिंग्यून भी बिल्कुल इनके सामने खड़ा हो जाता है। अब यह देखते ही सियून भी हैरान हो जाती है और इसे यकीन नहीं होता कि सिंग्यून भी ऐसा कर सकता है। लेकिन अब टियानचोंग भी यहाँ पर आ गया था और इस पूरी जगह को सील कर देता है, क्योंकि सिंग्यून ने ही इसे ऐसा करने के लिए बोला था और अब यहाँ से कोई भी बचकर नहीं भाग पाएगा। और इसके बाद टियानचोंग भी इनके सामने आ जाता है। अब इसे देखते ही पवेलियन मास्टर सोचने लगता है कि इसे मैंने तो कहीं देखा है। तभी इसे याद आता है कि इसने तो इसका सामना किया था। तभी लियू वेंटियान पवेलियन मास्टर से पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? जिसके बाद पवेलियन मास्टर बताता है कि जब मैं सिटी से वापस आया था उस वक्त मेरा इससे सामना हुआ था, लेकिन अब इसकी कल्टीवेशन निर्वाणा रिल्म के 6 लेवल पर पहुंच गई है। अब इसे सुनते ही लियू वेंटियान हैरान हो जाता है। इसके बाद सिंग्यून वुजिंग से अपनी आर्मी को लॉन्च कर देने के लिए कहता है, ताकि यहाँ के दोनों बड़े गेट को तोड़ा जा सके। अब इतना सुनते ही वुजिंग अपने आर्मी को लॉन्च कर देता है और ये सभी इन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद इनकी आपस में फाइट होने लगती है। तब टियानचोंग वुजिंग को देख कहता है, यह आदमी पहले के जैसा आज भी काफी अच्छा है। इसके बाद सिंग्यून टियानचोंग को लियू वेंटियान की जिम्मेदारी देता है, लेकिन कहता है कि भले ही वो जख्मी है लेकिन उसके पास अभी भी बहुत से टूल हैं, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अब टियानचोंग इसकी बात समझ जाता है और सीधे लियू वेंटियान के सामने आ जाता है। इसके बाद वो लियू वेंटियान से कहने लगता है, मैंने सुना है तुम स्टार आर्ट को जानते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं होने दोगे। इसके बाद टियानचोंग इस पर हमला करने जाता है, लेकिन अब लियू वेंटियान यहाँ से पीछे की तरफ भागने लगता है। तभी पवेलियन मास्टर सिंग्यून से कहने लगता है कि आखिर ये लोग कौन है और तुम उनको यहाँ किस वजह से लाए हो और इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। इसके अलावा तुम वांजियान पवेलियन और स्टार वैली सेक्ट को इतना ज्यादा टारगेट क्यों कर रहे हो। इस पर सिंग्यून कहता है कि तुम सच में काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन पवेलियन मास्टर को कोई बात समझ में नहीं आती। तब सिंग्यून कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक बात भूल चुके हो, लेकिन मैं लीजेंडरी ब्लैक होल स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा वो अटैक सच में काफी शानदार था, जिसे स्ट्रॉन्ग एम्परर कल्टीवेशन वाला भी नहीं रोक सकता था। लेकिन 3 हमले के बाद इसके ब्रेथ को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद ही उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और इसीलिए तुमने मुझसे इतने सवाल पूछे ताकि तुम्हें इसके लिए ज्यादा टाइम मिल सके। लेकिन अफसोस मैंने शुरुआत से ही ब्लैक होल का यूज करके पूरे यूनिवर्स को सील कर दिया है, इसलिए अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टियानचोंग लियू वेंटियान का सामना करने के लिए अपनी लाइटनिंग पावर यूज करने लगता है, और अब लियू वेंटियान जैसे ही इसके ऊपर हमला करता है, टियानचोंग इसके अटैक को बहुत आसानी से रोकने लगता है और लियू वेंटियान टियानचोंग का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसी वक्त लियू वेंटियान एक धनुष निकाल लेता है, जिसे देखते ही टियानचोंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में वो टॉप ग्रेड वाला वेपन था। तभी अचानक से लियू वेंटियान टियानचोंग के ऊपर हमला कर देता है। यह देखते ही टियानचोंग भी इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार इसके हमले को रोक देता है। लेकिन अब इसके खतरनाक लाइटनिंग पावर को देख लियू वेंटियान भी हैरान हो जाता है और पहचान जाता है कि यह तो टियानचोंग है। अब इसके हमले को रोकने के दौरान टियानचोंग भी थोड़ा जख्मी हो गया था। तभी लियू वेंटियान कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम एक लीजेंड बन गए होगे, लेकिन फिर भी तुमने इस छोटे बच्चे के सामने सरेंडर कर दिया है, इस बात से मैं तो पूरी तरह हैरान हूँ। इस पर लियू वेंटियान कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लियू वेंटियान टियानचोंग से कहने लगता है कि मेरे हाथ में इस वक्त जो धनुष है वो असल में सिंग गुजोंग का एक ऑथेंटिक ट्रेजर है, जिसे अगर एक बार फायर कर दिया गया तब इसके अंदर से
फायर और लाइटनिंग की पावर निकलेगी जो इतनी पावरफुल होगी कि तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। इसलिए अगर तुम मेरी बात मानो तो हम पीछे हट सकते हैं, क्योंकि इस बेमतलब की फाइट से कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन अब टियानचुंग इसकी कोई बात नहीं मानता और इसके साथ में फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यह देख लियू वेंटियान टियानचुंग से कहता है, मुझे लगता है तुम सच में हारना चाहते हो। इसके बाद टियानचुंग लियू वेंटियान पर हमला करने चला जाता है, लेकिन तभी लियू वेंटियान भी अपने धनुष से अटैक करने लगता है जो सच में काफी पावरफुल था। लेकिन अब टियानचुंग भी इसके हर अटैक से बचने लगता है और इसके बाद अर्थ और लाइटनिंग की पावर का यूज करने लगता है जो दिखने में सच में काफी पावरफुल लग रहा था। इस पर लियू वेंटियान कहने लगता है, तुम मेरे हमले से बच गए तो क्या हुआ, चाहे तुम अब कोई भी पावर यूज कर लो, यह फायर हेवन और अर्थ की फायर है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने के लिए काफी है। लेकिन तभी टियानचुंग लियू वेंटियान पर हमला कर देता है जिसे टियानचुंग नहीं रोक पाता और बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद टियानचुंग लियू वेंटियान के पास आता है, जिसे देख लियू वेंटियान कहता है कि तुम तो सच में पागल हो। तब टियानचुंग इससे कहता है कि मैं पागल हूँ या कुछ और हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं केवल जीत गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो, फिर आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।